Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 7. Chapter name is Company Accounts, Issue of Share. Okay. Beta, in our previous video, we have done 4 feature of share issued at premium. In this, there are 2 cases, 2 cases हैं, वो दोनों हम कर चुके हैं. पहला केस क्या होता है? व्हेन प्रीमियम ऑन forfeited shares became due but is not received. This one is the first case. Second case is when premium on forfeited share is received. देखो बच्चा, when premium on forfeited share became due but not received. In this case बच्चा, हमारा प्रीमियम जो है ना बच्चा, वो क्या हो चुका है? वो ड्यू हो चुकी है, ड्यू की एंट्री उसमें हो चुकी है. सो अगर आपकी ड्यू की एंट्री में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिख दिए, देन जब आप फोरफीट करोगे ना शेयर, जब फोरफीचर की एंट्री करोगे तो क्या करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करोगे. ओके, क्योंकि ड्यू की एंट्री में हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हमने क्रेडिट करा होगा. ओके, ये वाला केस मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में. उसके बाद देन व्हेन प्रीमियम ऑन फोरफिटेड शेयर इज रिसीव्ड, जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं करेंगे. क्लियर? क्योंकि पहले हम रिसीव कर चुके हैं प्रीमियम. क्लियर? इसके लिए हमने इलस्ट्रेशन नंबर 42 करी थी बच्चा. प्रीवियस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 42 करी थी. और इलस्ट्रेशन नंबर 48 करी थी. अगर आपको इन दोनों इलस्ट्रेशन में से किसी पे भी डाउट हो, देन यू कैन आस्क. ठीक है, इन दोनों इलस्ट्रेशन से मैंने ये दोनों केस क्लियर करवा दिए थे आपको. ठीक है बच्चा, आज का हमारा टॉपिक है फोर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट. ओके, ये आपकी बुक में पेज नंबर 7.93 से स्टार्ट हो रहा है. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 53 से. सो आज मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 54 करवाने वाली हूँ. ठीक है, पेज नंबर 7.95. आप अपनी बुक से साइड बाय साइड क्वेश्चन देख लो. देखो, अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर इक्विटी शेयर. 4 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई है. ओके, 10 रुपीज ईच. ठीक है, पेबल ऐसे हम लिखते हैं 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 2 and
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। ओके, इसके बाद देखो ये इनवाइटेड एप्लीकेशन थी 4 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद दे रखा है एप्लीकेशन फॉर 5 लाख रुपीज शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन फॉर 5 लाख रुपीज शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है रिसीव्ड हुई है। ओके, नेक्स्ट इट वॉज डिसाइडेड कि 20,000 शेयर्स जो थे, फर्स्ट केस था टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट ऑफ 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स पे रिफ्यूज कर दिया, मतलब नील। नील मीन्स रिजेक्टेड कर दिया। ठीक है, रिजेक्टेड की एंट्री करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। सेकेंड केस दे रखा है टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट फॉर 80,000। 80,000 वालों को शेयर्स को 80,000 दे दिए। क्लियर? सी पार्ट में कह रखा है टू अलॉट द बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर प्रो राटा अमंग्स द अदर एप्लीकेंट्स। ओके, अब देखो 5 लाख में से कितने शेयर्स बच गए? 5 लाख में से 1 लाख डिडक्ट करोगे तो 4 लाख शेयर्स बच गए। 5 लाख शेयर्स से अब हमें देना है कितने शेयर होल्डर्स को है? 4 लाख को। ठीक है, 4 लाख में से अगर 80,000 डिडक्ट करोगे तो आगे 3,20,000, मतलब 4 लाख शेयर्स जो थे, शेयर होल्डर्स जो थे, शेयर्स थे, मतलब शेयर होल्डर तो अभी बने ही नहीं पहले। 4 लाख जो शेयर्स थे उनको 3,20,000 शेयर्स दिए गए। मीन्स जो 80,000 शेयर्स थे वो एडजस्ट करे गए होंगे, एडजस्टेड हुए होंगे। अब ये 80,000 शेयर्स जो थे वो एडजस्टेड हुए हैं अलॉटमेंट के टाइम पे। 80,000 शेयर्स को अलॉटमेंट के टाइम पे याद रखना एडजस्ट करा गया होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 4 लाख शेयर्स जो थे उनमें से 3,20,000 शेयर्स दिए गए। जो 80,000 शेयर्स है हमने इसमें से एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट के टाइम पे। ओके, जो 80,000 की मनी होगी वो अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद रखा है वन एप्लीकेंट whom share had been allotted on pro rata basis। एक एप्लीकेंट है to whom shares has been allotted on pro rata basis did not pay the amount due on allotment or call। 400 शेयर फोरफीट कर ली गए, मतलब 400 शेयर्स थे जिस पे हमें अलॉटमेंट की अमाउंट और फर्स्ट कॉल की अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो रिसीव नहीं हुई। ओके, तो इस वजह से हमने इनको क्या कर दिया? फोरफीट कर दिया। मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूं, देखो। उसके बाद फोरफीट करने के बाद ये री इश्यूड हुए 9 रुपीज के। 9 रुपीज ऊपर देखो 5 और ये 5 10 रुपीज थे और 9 रुपीज में अब री इश्यू हुए, का मतलब डिस्काउंट पे हुए। क्लियर? अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट्स भी हम बनाएंगे साइड बाय साइड। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, ओके। देखो अब आपके इसमें दे रखा है शो द जनरल एंड कैश बुक एंट्रीज। कैश बुक एंट्रीज दे रखी है, मतलब आपको कैश बुक बनानी है। बट मैं आपको कैश बुक नहीं सिखा रही, मैं आपको सिर्फ सीधी सारी जनरल एंट्रीज सिखा रही हूँ। ठीक है, जो बैंक अकाउंट की एंट्री है ना वो आपको सारी कहाँ करनी है? कैश बुक में करनी है। वो एक बार मैं आपको बता दूंगी एंड में। पहले मैं सारी जनरल एंट्रीज करना सिखा रही हूँ आपको। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री आपको पता है एप्लीकेशन की होती है, तो आएगी पहली एंट्री बैंक। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री होगी ये बच्चा। ओके, क्लियर? अब देखो कितने की एंट्री होगी, ये देखो 5 लाख एप्लीकेंट्स। ओके, कितने रुपए में थे? लेट्स सी, एप्लीकेशन मनी वाज ऑफ 5 रुपीज, मीन्स 25 लाख।
दिस साइड ऑल्सो 25 लाख। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्लियर टू यू बच्चा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री इज, देखो नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है। बट हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी है, अलॉटमेंट में मनी एडजस्ट करनी है, तो आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देखो अभी मैंने आपको बताया था ये एप्लीकेशन में, तो देखो कितने अमाउंट आएगी, ऊपर वाली 25 लाख। ठीक है, अब हमारे शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आनी चाहिए? देखो शेयर कैपिटल में 4 लाख के अकॉर्डिंग आएगी, मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज थे। अब देखो यहां पर अलॉटमेंट की हमने एडजस्ट करी थी ना अमाउंट, कितने 1000 शेयर्स पे? 80,000 शेयर्स पे। ओके, 5 रुपीज के अकॉर्डिंग हमारे पास आई होगी अमाउंट जो हमें एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट के टाइम पे, और 20,000 हमने नील करी थी, एडजस्ट करनी है 20,000 को 5 रुपीज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लो, यहाँ पर सामने क्या आएगी? 20 लाख, दिस साइड 4 लाख, दिस साइड 1 लाख। देखो अब एंट्री पूरी देखो, इस साइड और इस साइड 25 लाख हो गए बच्चा, ये एंट्री क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 4 लाख, देखो 3 रुपीज थे अलॉटमेंट के टाइम पे, तो कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर? 12 लाख दिस साइड एंड 12 लाख दिस साइड। दिस एंट्री क्लियर टू यू बच्चा? नेक्स्ट एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो अब इस टाइम पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, और हमें वर्किंग नोट्स बनाने की भी जरूरत है। अब हम यहाँ पर वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। देखो वर्किंग नोट्स में ध्यान रखो, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर्स, जिसको 400 शेयर्स अलॉट हुए थे, और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? जिसमें 4 लाख शेयर्स की बजाय 3,20,000 शेयर्स दिए गए। ठीक है, मींस ये शेयर होल्डर भी ऐसा होगा जिसने 4 लाख, मतलब इस कैटेगरी से बिलोंग करा होगा, जिसने 4 लाख शेयर्स वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसमें 3,20,000 रुपीज दिए गए। तो इसको अलॉट इतने हुए, तो अलॉट कितने हुए? 4 लाख शेयर्स अलॉट हुए। तो अब हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा बच्चा? इसमें हमें देखना पड़ेगा ये 4 लाख ही के लिए अप्लाई करा था क्या इसने? क्या देखना पड़ेगा कि हम इस पर्सन ने 400 शेयर्स तो इसको अलॉट करे गए, बट इसने अप्लाई किसके लिए करा गया था? देखो अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ये देखना है मुझे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड देखना है। तो 400 शेयर से अप्लाइड के लिए निकालना पड़ेगा क्या? देखो अप्लाई 4 लाख थे, मिले कितने? 3,20,000। तो यहां से अब ये कितने हो गए? 40 रेशियो में 32 हो गया ना। तो अप्लाई 40 के लिए करा था, तो ऊपर आएगा 40, ज्यादा के लिए अप्लाई निकालना है तो ऊपर आएगा 40, ज्यादा के लिए अप्लाई करा था, मिले कितने? 32। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब हमारे पास आएगा कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड किसने, इस शेयर होल्डर ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था। ठीक है, अब इससे देखोगे तो आपके पास आएंगे 500 शेयर्स। इस शेयर होल्डर ने 500 शेयर के लिए अप्लाई करा था, बट उसको मिले कितने? 400 शेयर मिले। ठीक है, 400 शेयर मिले, तो मतलब 100 शेयर्स उसके, 100 शेयर का जो उसका पैसा होगा वो कहाँ एडजस्ट होएगा? अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट हुआ होगा, क्योंकि आपने देखा था
जो इसमें 80,000 थे ना, वो एडजस्ट हुआ था कहाँ पर, अलॉटमेंट के टाइम पे। 80,000 रुपीज जो थे इसके अलॉटमेंट के टाइम पे वो एडजस्ट हुए थे। ये आपने देखा ना कि जो इसके 80,000 थे वो कहाँ एडजस्ट हुए थे, अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट हुए थे। तो ऐसे ही इसके 100 रुपए का जो शेयर्स का पैसा होगा वो अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट हुआ होगा। तो उसने 100 शेयर्स मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे अमाउंट दी, तो 5 रुपीज एप्लीकेशन की, मतलब 500 रुपीज उसने दे रखे हैं पहले। ठीक है, अब देखो 400 शेयर्स के अकॉर्डिंग उसने अलॉटमेंट की अब की देखो, अलॉटमेंट मीन्स 3 रुपीज, मतलब वो 3 रुपीज देने में नाकामयाब रहा था। तो कितने रुपए आएंगे यहाँ देखो, देखो 1200 शेयर्स 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज, मतलब 1200 रुपीज वो दे नहीं पाया। ठीक है, तो इसको हमने माइनस करते थे, हम हमेशा इस अमाउंट को माइनस करते हैं। बट इस बार उसने 500 रुपीज एक्स्ट्रा दे रखे हैं एप्लीकेशन के टाइम पे 100 रुपए शेयर्स पे। ठीक है, तो ये 500 रुपीज हम लेस कर देंगे, तो 700 जो होगी। वैसे तो अमाउंट कितनी नहीं मिली, 1200 नहीं मिली, बट 500 उसने एडवांस में दे रखे थे, तो उसको रिजेक्ट कर लेस करके 700 अमाउंट आई। 700 क्या आई बच्चा, जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो अमाउंट हमें मिली नहीं है, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे बच्चा हमें 700 अमाउंट नहीं मिली। ओके, क्लियर? ओके, अब हमें 700 अमाउंट नहीं मिली, तो अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी रिसीव्ड हुई है वो हमें देखनी है। देखो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री तो पूरे से कर दी, बट हमारे पास पूरे आए तो नहीं है। अब देखते हैं हमें यहाँ कितने लिखने हैं। ठीक है, इस एंट्री में लिखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसके अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, हमें कितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई अलॉटमेंट पे वो देखनी है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट देखनी है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हमें देखनी है। ओके, देखो टोटल अमाउंट 4 लाख रुपीज पे 3 रुपीज हमें मिलने थे, मतलब 12 लाख रुपीज हमें मिलने थे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इतनी करिए ना, 12 लाख, देखो 12 लाख मिलने थे। बट अब हमें क्या होगा, देखो इसके बाद हमने लेस करेंगे। क्यों, क्या लेस करेंगे, जो पैसा हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मिला है। देखो यहाँ पर हमने अलॉटमेंट के 4 लाख रुपीज एडजस्ट करे थे, अलॉटमेंट के 4 लाख रुपीज एडजस्ट करे थे, है ना, क्योंकि ये पैसा हमें मिल गया है पहले। तो अब हमें डिडक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, तो 4 लाख रुपीज हमें रिसीव्ड हो गए एडवांस में। एक्सेस, यहाँ क्या आएगा, एक्सेस रिसीव्ड हो गए थे ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पे ये एक्सेस मनी रिसीव्ड हो गई थी। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, 8 लाख रुपीज आ गए। अब हमें 8 लाख रुपीज लिखने चाहिए थे, बट हम 8 लाख रुपीज नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो एक शेयर होल्डर है उसने भी पे ऑफ नहीं करे, उससे 700 पे ऑफ नहीं करे। 500, हम अगर हम पहले हम क्या करते थे, हम 1200 लिख देते थे, बट अब 700 उसने पे ऑफ नहीं करे, क्योंकि 500 तो पहले उसके आ चुके हैं हमारे पास एडवांस में, तो 700 पे नहीं करे, तो उसमें से भी हम 700 लेस करेंगे। ओके, 799,300 ये अमाउंट आई है। ये अमाउंट क्या है, नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन कैश। ये अमाउंट है जो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे कैश में मिली है। देखो अब ये हम यहाँ पर लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें ये अमाउंट लिखेंगे। ठीक है बच्चा, तो वर्किंग नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है ना बच्चा, तो बनाना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्या एंट्री आई है आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री हमें शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की करनी है। और इस जो 400 शेयर्स वाला पर्सन है ना बच्चा, इसने एप्लीकेशन के टाइम पे 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे ऑफ करें, बट इसने अलॉटमेंट भी पे ऑफ नहीं करी और फर्स्ट कॉल भी पे ऑफ नहीं करी। ठीक है, तो अब देखो शेयर फर्स्ट एंड
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चा, अब देखो ड्यू करते टाइम हमने क्या करा, कितने कितने रुपीस आएंगे इसके ड्यू करते टाइम पे, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 के अकॉर्डिंग हमारे 8 लाख आने चाहिए थे, बट ये अमाउंट नहीं आएगी ड्यू के टाइम पे। ओके, ये अमाउंट नहीं आएगी ड्यू के टाइम पे। बताइए यही अमाउंट आएगी या नहीं आएगी, बताइए। अब जो 400 शेयर्स थे उसका क्या करने वाले हैं, क्या इधर से डिडक्ट करने वाले हैं हम 400 शेयर्स की अमाउंट? ये ड्यू करते हुए हमें 8 लाख रुपीज ही ड्यू करने हैं। ये कंफ्यूजन में मत रहना इस चीज की। 400 ड्यू के टाइम पे हम पूरे अमाउंट ड्यू करते हैं, 8 लाख के 8 लाख ही आएंगे। मैं आपको जानबूझ के कंफ्यूज कर रही थी कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो कितने आएंगे, 8 लाख रुपीज ही आएंगे यहाँ पर, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट में 8 लाख रुपीज नहीं आएंगे, ध्यान रखना। क्या एंट्री आएगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है क्या चीज, देखो 8 लाख थे, अब 8 लाख पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिसने 400 जिसके पास शेयर थे उसने अमाउंट पे नहीं करी। 400 शेयर से जिसके पास एक शेयर होल्डर 400 शेयर से 2 रुपीज के अकॉर्डिंग उसको उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, मीन्स 800 रुपीज उसने पे नहीं करे। ठीक है, तो अमाउंट क्या आएगी, ये अमाउंट आएगी। क्लियर, बट ड्यू पूरे से करेंगे। क्लियर, ये दोनों पॉइंट क्लियर। अब देखो इसके बाद हमारी ये वाली फिनिश्ड, ये टर्म्स फिनिश तीनों हो गई। इसके बाद याद रखो फोरफीड करना है अब हमें। फॉर फर्स्ट एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं हुई, इसको हमने ड्यू भी कर दिया। ठीक है, और जितनी अमाउंट रिसीव करनी थी रिसीव भी कर ली। अब हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटो क्या है, फोरफीड की एंट्री। फोरफीड की एंट्री करना, फोरफीड के बाद री इशू की एंट्री। री इशू 9 रुपीज होगा, पहले फोरफीड करते हैं। तो फोरफीड की एंट्री में होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चा अब तक आपको फोरफीड की एंट्री याद होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फोरफीचर। यही एंट्री होती है, क्योंकि अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे नहीं हुई, फोरफीड में वो अमाउंट आएगी जो हमें रिसीव हो चुकी है। अब देखिए 400 शेयर पे टोटल 10 रुपीज मीन्स 1000। अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव नहीं हुई, देखो अलॉटमेंट मनी में 400 के अकॉर्डिंग 400 शेयर्स के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट में 3 रुपीज, मतलब 1200 होने चाहिए थे। 1200 होनी चाहिए ना, बट 500 हमें पहले मिल चुके थे। 1200 शेयर्स 400 शेयर पे 3 रुपीज, मतलब 1200 रुपीज। 1200 रुपीज हम यहाँ लिखते हैं हमेशा, बट एक्सेस जो अमाउंट है वो रिसीव वो हटा दोगे ना। कितने अमाउंट रिसीव नहीं हुई, यहाँ देखो 700 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए। अब फाइनल कॉल की अमाउंट क्या आएगी, फाइनल कॉल में 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 800। क्लियर, अब फोर फीचर में क्या होगा, देखो 400 के अकॉर्डिंग 5 रुपीज एप्लीकेशन में हमें 12,000 रुपये रिसीव्ड हुए थे। ठीक है, बट याद रखो एक शेयर होल्डर था 100 रुपए वाला जिसको फोरफीड कर रहे हो, जिसकी एक्सेस 100 रुपए के अकॉर्डिंग 5 रुपए वो दे चुका है एक्सेस में, मतलब 500 रुपए।
400 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 2000, यहाँ 2500 अमाउंट आएगी। ये समझ जाना चाहिए, ये वाली दो चीजें बच्चे नहीं है, ये वाली इस क्वेश्चन में ये चीज दो नहीं है। एक्सेस मनी हम डिडक्ट कर देंगे क्योंकि अलॉटमेंट में हमें 700 रिसीव नहीं हुए, इसमें जितने रिसीव्ड हो चुके देखो हमें 400 मल्टीप्लाइड बाय 5 के अकॉर्डिंग, शेयर्स के अकॉर्डिंग 2000 हमें रिसीव्ड हो गए, बट कुछ एक्सेस मनी भी तो रिसीव्ड हुई थी 500 रुपीज जो हमने यहाँ से डिडक्ट करी है। एक्सेस मनी रिसीव्ड हुई थी 500, तो यहाँ पर ये अमाउंट आएगी। इसके बाद आपको पता है री इशू की एंट्री होती है, री इशू की एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, पहले ऐसे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है बच्चा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो 400 शेयर फॉरफीट करने हैं, 10 रुपीज शेयर कैपिटल तो 10 आएगी, 4000। अब देखो फॉरफीट की एंट्री में क्या आएगा, देखो 1 रुपया ही आएगा, बैंक में 400 के अकॉर्डिंग 9 रुपीज आएंगे। ये आपको समझ आया। देखो डिस्काउंट 1 रुपीज का डिस्काउंट है जो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालेंगे, तो यहाँ पर होएगा 3600, 400, यहाँ पर 4000। ये कंप्लीट, दोनों साइड इक्वल। लास्ट एंट्री क्या होती है, लास्ट एंट्री वो होती है जिसमें हमें शेयर फॉरफीचर का पैसा, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट का पैसा, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो पैसा होगा, अमाउंट होएगी मीन्स वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है। ठीक है, अब हम ट्रांसफर करेंगे। देखो क्या अमाउंट ट्रांसफर होनी चाहिए, देखो यहां पर देखो 2500 थी, 2500 थी। इसके बाद लॉस हुआ हमें 400 रुपीज, लॉस डिडक्ट करेंगे, 25 लिख देते अगर लॉस ना होता। अगर प्रीमियम पे होते तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते और लॉस होता नहीं, सीधा ये वाली अमाउंट चली जाती। बट अब ये वाली अमाउंट नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि अब यहाँ लॉस नहीं है, ध्यान रखो। यहाँ क्या है, यहाँ लॉस नहीं है। ओके, यहाँ पर लॉस नहीं है, यहाँ पर लॉस है। क्या है बच्चा, यहाँ पर लॉस है। अगर यहाँ पर लॉस ना होता तो हम सीधा ये वाली अमाउंट ट्रांसफर कर देते। अब फॉरफीचर अकाउंट में 2500 रुपये आ रहे हैं और लॉस 400, तो 2500 माइनस में 400, तो अमाउंट आएगी। ये एंट्री भी देख लो, ये एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2100 टू कैपिटल रिजर्व 2100। ठीक है, देखो अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो ये बैंक अकाउंट, ये सारी एप्लीकेशन मैंने इस वजह से आपको दिखाई है क्योंकि हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोराटा के केस में फॉरफीचर वाला। बट आपकी बुक में क्या कह रखा है, आपके बुक में इसी क्वेश्चन में ये कह रखा है कि कैश बुक बनाओ। क्या कह रखा है, कैश बुक बनाओ। ठीक है, तो मैं आपको कैश बुक भी बनाना सिखा रही हूँ इसी क्वेश्चन में। अगर हम कैश बुक बनाएंगे ना तो आपकी बुक में बच्चा बैंक अकाउंट वाली एंट्री कोई सी भी नहीं हुई होगी। ठीक है, बैंक अकाउंट वाली एंट्री आपकी कोई सी भी नहीं हुई होगी, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि बैंक अकाउंट वाली एंट्री कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी। ये एंट्री नहीं हुई, देखो डायरेक्टली ये एंट्री होएगी, फिर उसके बाद ये एंट्री होएगी बच्चा, बैंक अकाउंट वाली ये वाली एंट्री नहीं होगी, कैश बुक में जाएगा इसका पैसा। ये वाली एंट्री होएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, उसके बाद ये वाली बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री नहीं होएगी। नेक्स्ट एंट्री ये वाली एंट्री होएगी फॉरफीचर की, उसके बाद ये वाली जो बैंक अकाउंट की एंट्री ये भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नीचे जो ये लिखते हैं ना, लिखना है। ओके ओके, जो ट्रांजेक्शन हम नीचे लिखते हैं इनके ब्रैकेट में डाल के, ये आपको लिखनी है। ठीक है, अब मैं आपको कैश बुक सिखा रही हूँ बनाना। इसमें कैश बुक में होगा पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है, इस साइड डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो साइड बाय साइड आप हमने एंट्रीज जो कर रखी है। अब यहां पर देखो ये हमने एंट्री कर रखी है ना, बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
तो आप बैंक अकाउंट मीन्स कैश अकाउंट में जाओगे, कैश बुक में जाओगे, डेबिट साइड पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखोगे। क्या लिखोगे? डेबिट साइड पे जाओगे तो यहां क्या लिखोगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? अब देखो सेकेंड एंट्री, देखो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 7,99,300 रुपीज, ठीक है। अब कैश बुक में जाओगे, डेबिट साइड पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखोगे। ऐसे ही बैंक मतलब कैश बुक में जाओगे, डेबिट साइड में टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखोगे, 7,99,200। तो मेरे साथ साथ लिख लीजिए, यहां पर क्या आएगी? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अपने क्वेश्चन में से जो हमने आंसर सॉल्यूशन करा उसमें अमाउंट ध्यान से फिलअप करना। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखो यहां पर ये हमने डेबिट साइड वाली एंट्री करी है, देखो क्रेडिट साइड में भी है बैंक, तो कहां जाओगे? कैश बुक के क्रेडिट साइड पे जाओगे, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे जाओगे, उसके नाम क्या लिखोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 25 लाख रुपीज नहीं करोगे, टू बैंक में जितने 1 लाख रुपीज है तो 1 लाख फिल करोगे। तो यहां पर आओ, लिखो बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपीज आएंगे? 1 लाख रुपीज, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब देखो कि हर कौन सी एंट्री रह गई है। यहाँ ये सारी हमने कर ली, ओके, यहां तक हमने कर ली। ये वाली एंट्री भी होगी, ये वाली एक एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्री रहती है ना, अभी हमने ये करी नहीं है ना 3600 की। ये लिखो, इसके साइड में क्या लिखोगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, डेबिट में ही है तो डेबिट में तो वाला तो लिखोगे नहीं, इसके अपोजिट साइड वाला लिखते हैं ना, जो शेयर कैपिटल अकाउंट है 4000, बट 4000 फिल नहीं करोगे, नाम लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट और फिर इतने रुपीज करोगे। क्या लिखोगे यहाँ पर? टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखोगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज लिखोगे? 3600। अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का, यहां पर आ रहा है टोटल 4102, ये अमाउंट का टोटल आ रहा है, ठीक है। अब हम यहां पर दोनों साइड इक्वल करने के लिए यहां डालेंगे बाय बैलेंस CD, ओके, यहां पर यही होना चाहिए। इस अमाउंट में से 1 लाख रुपीज डिडक्ट करेंगे, ये अमाउंट आ गई, ठीक है। अब आपकी मैं क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए कह रखा था, जनरल एंट्रीज के लिए नहीं कह रखा था। जो हमने ये जनरल एंट्रीज करी ना बैंक वाली, ये नहीं मना कर रखी थी, सिर्फ ये वाली जनरल एंट्रीज, बट मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से आपको मैंने ये भी सिखा दिया, ठीक है। इसके बाद आप इलस्ट्रेशन नंबर 56 तक बच्चा कर सकते हैं। सो डू प्रैक्टिस टिल इलस्ट्रेशन नंबर 56, इलस्ट्रेशन नंबर 56 पेज नंबर 7.99 पे। ओके ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके बच्चा।